नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ में और ऋतिका पांडे हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं, जहां आपको बता दें किसानों ने प्याज की रिकॉर्ड गिरती कीमतों के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया है। बाजार में प्याज कौड़ियों के दाम बिक रही है, जिससे किसानों को लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। इसी नाराजगी को जताते हुए ग्रामीण किसानों ने पूरे गाँव में प्याज की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली है। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने कहा है कि सरकारों ने खेती की लागत दुगनी करने और फसल के बेहतर दाम देने के वादे किए थे, लेकिन आज हकीकत बिल्कुल उलट है। किसानों का कहना है कि उत्पादन लगातार और लागत जो है लगातार बढ़ रही है, मगर बाजार में प्याज की कीमत इतनी नीचे चली गई है कि फसल बेचने और मजदूरी भी नहीं निकल रही है। शव यात्रा के दौरान किसान हाथों में तख्तियां लेकर चल रहे थे, जिसमें सरकार को किसानों की बदहाली पर ध्यान देने, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने और राहत पैकेज देने की मांग लिखी थी। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि हालात नहीं बदले तो प्रदेश में बड़े आंदोलन किए जाएंगे। बंदौर से दिनेश अटोलिया की खास रिपोर्ट। अगली खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें जिला चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं और लापरवाही की पोल फिर से खुल गई है। रविवार को अस्पताल के किचन एरिया स्थित स्टोर रूम में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग भड़क गई। घटना के समय अस्पताल का मुख्य गेट बंद था, जिससे हालात और खतरनाक हो सकते थे। बता दें, सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि अस्पताल में लगे फायर सेफ्टी उपकरणों में से एक भी जो है वो काम नहीं आया और आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड का बुलाना पड़ गया। बता दें आपको, जिला अस्पताल पिछले कुछ समय से घूसखोरी, 108 एम्बुलेंस अव्यवस्था और मरीजों से लूट जैसे मामलों को लेकर लगातार सुर्खियों में है। सिविल सर्जन और सीएमएचओ बदलने के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर रुपेश पद्माकर, आरएमओ डॉक्टर रानू वर्मा मौके पर पहुंचे हैं। इलेक्ट्रीशियन टीम ने स्विच बंद किया और एहतियातन फीमेल और बच्चा वार्ड के मरीजों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कराया है। बाद में प्रभारी कलेक्टर अक्षत जैन सहित वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैतूल से कमलाकर तायवड़ी की रिपोर्ट। क्या चीजें सामने आई है और पूरी घटना किस तरह से हुई, क्या पता चला? देखिए, अभी कुछ समय पहले यहाँ हॉस्पिटल के जो स्टेयर्स हैं उसके नीचे एक स्टोर रूम, बेसमेंट रूम टाइप था। वहाँ पे हाउसकीपिंग का कुछ सामान रखा हुआ था, तो उसमें जो है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल फेलियर से वहाँ पे शॉर्ट सर्किट से आग लगी और वो आग फिर पकड़ ली, तो उससे धुआं हो गया। तो धुआं जो है हॉस्पिटल कॉरिडोर में फैलने लगा, बट फॉर्चुनेटली हमारे जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन था उन्होंने कंट्रोल कर लिया। धुआं टाइम से उसको बुझा दिया गया फायर एम्बुलेंस के माध्यम से, और फिर उसके बाद जो है लोगों को भी जो है व्यवस्थित रूप से बाहर कर दिया और शिफ्ट कर दिया। तो अभी हम लोगों ने आके यहाँ पे जायजा लिया है, तो जितना भी सामान था जो जला है, इंक्लूडिंग जो भी वहाँ पे डब्बे रखे हुए थे, जो भी और सामान रखा हुआ था, उसको हमने प्रॉपर जो है बिठा के एक जगह वहाँ पे जब्त कर लिया है, ताकि उसके बाद में हम प्रॉपर जांच कर सकें। तो सारा सामान हमने हटवा दिया है। उसके अलावा हम लोग यहाँ के खाकरे फार्मासिस्ट में यहाँ पे जिला चिकित्सालय में। क्या हुआ था, कितने बजे के आसपास ये आग लगना शुरू हुई? ये 9 साढ़े 9 बजे के आसपास लगी थी आग। हाँ। और फिर हमको धुआं दिखा यहाँ पे, तो हम लोगों ने पहले कॉल किया, उसके बाद में सब पेशेंट वगैरह शिफ्ट करवाया, देन उसके बाद में फिर उसको आग को बुझाने की कोशिश की हम लोगों ने, सभी लोगों ने। तो यहाँ कुछ केमिकल्स वगैरह भी रखे हुए हैं? साफ सफाई का सामान रखा रहता है वहाँ पे। अच्छा, जो साफ सफाई का सामान है वो रखा रहता है। यहाँ अंदर भी धुआं भर गया था? हाँ, अंदर धुआं भर गया था, और उसके बाद में फिर आग पे कंट्रोल पा लिया गया। पहले से ही लगी होगी, धुआं बाद में उठा है? हाँ, 5-10 मिनट पहले लगी होगी आग जी। तो भैया मरीजों को कहाँ से हटाया गया? हाँ, मरीजों को शिफ्ट करा दिया गया सुरक्षित जगह पे। उसके बाद में आग पे कंट्रोल पा लिया गया, किसी को किसी प्रकार की कोई माल हानि नहीं हुई। ये जो अस्पताल का फायर सेफ्टी से काम किया था, ये भी काम किया था। पहले हमने सोचा कि इलेक्ट्रिक की वजह से लगी होगी, तो पहले एकदम से पानी चालू नहीं किया, पहले जो फायर एक्सटेंशन है उससे बुझाने की कोशिश की, फिर उसके बाद में लाइट वगैरह ऑफ करके फिर उसके बाद में देन पानी का यूज़ किया हमने। सर, क्या सूचना मिली जिला अस्पताल से? लगभग 9:15-9:20 सुबह के समय में मुझे सूचना मिली थी कि यहाँ पे जो है जो हमारा स्टोर, जहाँ पे सफाई वालों ने अपना स्टोर बना के रखा है, साफ़ सफाई का सामान और साफ़ सफाई के केमिकल रखते हैं, वहाँ पे कुछ कारणों से कुछ आग सी वहाँ पे लगी, धुआं निकल रहा है। तब मैं आया तो हम लोगों ने देखा कि धुआं निकल रहा है, तो फटाफट हमने जो पेशेंट्स हैं पीछे के गेट से, हमने जो 7th फ्लोर के जो पेशेंट्स थे, मेल और फीमेल मेडिकल वार्ड के, उनको बाहर कर दिया था और
सुरक्षा की दृष्टि से ऊपर वाला जो वार्ड था जहाँ बच्चे थे उनको भी वहाँ से शिफ्ट करवा के हमने बाहर कर दिया था। जो सीरियस मरीज थे जो चल नहीं सकते थे उनको हमने ट्रॉमा सेंटर शिफ्ट किया, बाकी जो चलते फिरते मरीज थे उनको हमने बाहर कर दिया था। सर वहाँ क्या सामान रखा था? वहाँ पे साफ़ सफाई के कुछ केमिकल होते हैं, इन लोग जो साफ़ सफाई के ठेकेदार होते हैं, बेसिकली वो कमरा उनके पोजीशन में था और वहाँ पे वाइपर्स, झाड़ू, कुछ पॉलीथिन और जो गार्बेज बैग रहते। जिले में मक्का खरीदी को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। बमोरी विधायक ऋषि अग्रवाल ने कहा है कि किसानों को मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलने की असली वजह राज्य सरकार की लापरवाही है, क्योंकि सरकार ने केंद्र को मक्का खरीदी का प्रस्ताव ही नहीं भेजा। आपको बता दें, पत्रकारों से चर्चा में विधायक अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा था, जिसके जवाब में स्पष्ट हुआ है कि प्रस्ताव नहीं भेजे जाने के कारण एमएसपी, जी हाँ, 2400 रुपए का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा है कि यूपी सहित कई राज्यों में मक्का 2400 रुपए एमएसपी पर खरीदी जा रही है, जबकि मध्य प्रदेश की मंडियों में किसानों को केवल 1400 रुपए से 1800 रुपए तक मिल रहे हैं, जो लागत से भी कम है। बता दें, विधायक ने यह भी आरोप लगाया है कि बमोरी क्षेत्र में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा भी मनमाने तरीके से बांटा गया है और कई वास्तविक प्रभावित परिवारों को राहत से वंचित रखा गया है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी समर्थन मूल्य 2400 रुपये फिक्स किया। तो मेरी भी किसानों से बात हुई, क्योंकि किसानों की मक्का में इस बार काफी नुकसान हुआ, धान में काफी नुकसान हुआ, तो किसानों को एक उम्मीद थी कि 2400 रुपये मक्का निकल जाएगी तो अगली फसल के लिए थोड़ी सी राहत पड़ जाएगी। लेकिन जब मध्य प्रदेश में गोदाम में मंडियां चालू नहीं हुई, सेंटर्स नहीं बनाए गए, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय केंद्रीय मंत्री जी को, शिवराज सिंह चौहान को अपने पत्र लिखा, उनको किसान की व्यथा बताई, किसान की स्थिति बताई। जब मेरे को ये जो कृषि मंत्रालय से पत्र मिला, कृषि भवन से पत्र मिला मेरे पत्र के जवाब में, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केएमएस 25-26 के लिए मक्का की खरीदी का कोई प्रस्ताव अभी तक प्राप्त ही नहीं है। तो मैं एकदम स्तंभ रह गया कि ये कैसा छलावा, ये कैसा धोखा मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के संग करा। आज जो किसान मजबूर है उसकी मक्का 1000 और 1200 रुपए बेचने के लिए, अगर मध्य प्रदेश सरकार चाहती और ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजती, तो मध्य प्रदेश में भी अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की तरह मक्के का भाव 2400 रुपए प्रति क्विंटल होता। वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 200 मिलों को सील कर दिया है। जी, बड़ी कार्रवाई है। कार्रवाई आपको बता दें, आरा मिल, योगेंद्र 100 मिल और शारदा विजय 100 मिल पर की गई है, जो कौंदा गांव वन मंडल के अंतर्गत संचालित हो रही थी। राज्य स्तरीय उड़नदस्ता दल को शिकायत मिली थी कि ये दोनों 100 मिल बिना वैध उत्तराधिकार या अनुमन्य दस्तावेजों से संचालित की जा रही है। शिकायत की पुष्टि होने पर टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की है और अनियमितताएं पाए जाने पर दोनों 100 मिलों को तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया है। वन विभाग ने छत्तीसगढ़ काष्ठ चरान अधिनियम 1984 की धारा 8, 9 और 10 के तहत कार्यवाही करते हुए दोनों प्रतिष्ठानों को आगामी आदेशों तक सील कर दिया है। अधिकारी कहते हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे की कार्रवाई इस तरह से सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी ताकि अवैध काष्ठ कारोबारों पर रोक लगाई जा सके। कोंडागांव से प्रोनित दत्ता की विशेष रिपोर्ट। और अगली खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां जिले के कुहारगंज थाना क्षेत्र के पांजरा गांव में 6 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म के आरोपी सलमान की गिरफ्तारी न होने पर आज भी जन आक्रोश भड़क उठा है। आरोपी को पकड़ने में 48 घंटे से अधिक बीत जाने के बाद विभिन्न संगठनों और हिंदू समाज ने NH45 भोपाल जबलपुर हाईवे को 3 घंटे तक जमा कर दिया है। जी हाँ, माफी चाहेंगे, जाम कर दिया है। आपको बता दें, ओबेदुल्लागंज और सुल्तानपुर में भी जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। कल घोषित 10,000 रुपए के इनाम को बढ़ाकर 20,000 किया गया है, फिर भी आरोपी फरार है। बीजेपी सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने घटना को दुर्गुष्ट बताते हुए, जी हाँ, आपको बता दें, दुर्दांत बताते हुए आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की और गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं आपको बता दें, सुल्तानपुर में बाजार बंद रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान एएसआई महेश अग्निहोत्री के कथित अभद्र व्यवहार ने भीड़ का गुस्सा और भड़का दिया है, जिसके बाद लोग थाने पहुंचकर नाराजगी जताने लग गए। हालात बिगड़ते देख बाड़ी एसडीओपी नीलम चौधरी ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को शांत कराया है और स्थिति को नियंत्रित किया है। रायसेन से मनीष रघुवंशी की रिपोर्ट। खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए नमस्कार।